हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट 20 होमोफोन्स को। जी हाँ, होमोफोन्स यानी कि वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। भाई, दो एक जैसे वर्ड्स होते हैं और उनको पढ़ने में तो लगता है कि वो एक ही हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और हम ठहरे यूपी बोर्ड वाले, है ना, हमें बहुत प्रॉब्लम आती है भाई इंग्लिश में। तो हम बस टॉप 20 देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इनको ज़रूर याद करना है अच्छे से, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्ट ऑफ देखो आए हुए ही हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ आए हुए ही हैं। तो पहला है, देखिए, तो देखो हमारी हेडिंग क्या है, सम इंपॉर्टेंट होमोफोन्स आर गिवन बिलो। तो देखिए सबसे पहला है एक्सेस। क्या है एक्सेस? एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच या फिर रास्ता। भाई बोलते हैं ना, मूवीज में देखना होगा कि भाई इसका मुझे एक्सेस मिल गया, यानी कि इसका मुझे रास्ता मिल गया, इसकी मुझे पहुंच मिल गई। तो देखिए हम सेंटेंस को भी समझेंगे, है ना, सेंटेंस के थ्रू ही तो लिखना है आपको। दिस डोर गिव्स एक्सेस टू अ लिविंग रूम, यानी कि ये जो दरवाज़ा है ये हमें रास्ता बता रहा है, किसका? लिविंग रूम का। फिर एक और एक्सिस है, अब देखो ये भी एक्सिस है, देखो ये भी एक्सिस है और ये भी एक्सिस है। तो देखो दोनों में बोलने में सेम है। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? बोलने में तो सेम होते हैं, है ना, उनकी स्पेलिंग में अलग होता है और अर्थ भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए हम बात करें, एक्सेस मतलब होता है अधिकता। क्या होता है? अधिकता, यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, यानी कि किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास ज़्यादा आ गई ना तो वो गुड नहीं होता है, वो अच्छी बात नहीं होती है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अफेक्ट। क्या है? अफेक्ट है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना, यानी कि बैड हैबिट्स अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। जो बुरी आदतें होती हैं वो उसके इन आदमी के कैरेक्टर पे प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव। तो द इफेक्ट ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द सेंट चेंज माई लाइफ। तो देखो सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रीचिंग्स का, प्रीचिंग्स का मतलब क्या होता है? उपदेश देना, है ना, उपदेश। और सेंट मतलब क्या होता है? संत, यानी कि संत को इंग्लिश में सेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रभाव, यानी कि द इफेक्ट ऑफ द प्रीचिंग्स, द इफेक्ट ऑफ द प्रीचिंग्स, यानी कि जो उपदेश का प्रभाव है, जो संत ऑफ द संत, यानी कि संत के उपदेश के प्रभाव से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, बदल गई है, ये बोला गया है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है और ईजी है। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एपोजिट। नेक्स्ट क्या है? एपोजिट है। अब एपोजिट का मतलब क्या होता है? उचित। क्या होता है? उचित होता है। तो देखो इट इज एपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, यानी कि ये अपोजिट है, ये उचित है किसका? प्रेजेंट, यानी कि अभी वर्तमान का डिस्कशन करना उचित है। नेक्स्ट है आपका अपोजिट। तो देखो वो एपोजिट था, ये अपोजिट है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा? विपरीत। अपोजिट मतलब विपरीत होता है, आपको पता होगा। तो रवि एंड सुभाष वेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में गए। इसके बाद देखते हैं हम एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो दे ग्लैडली एक्सेप्टेड आवर गिफ्ट, यानी कि उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही खुश होकर हमारे गिफ्ट को, यानी कि हमारे उपहार को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, है ना, वो है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। तो इसका अलावा, तो ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट द गोल कीपर रीच द प्ले ग्राउंड ऑन टाइम, यानी कि ऑल द प्लेयर्स, जो सारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, एक्सेप्ट गोल कीपर को छोड़ के वो सारे कहाँ पहुँच गए? प्ले ग्राउंड पे पहुँच गए समय पे। तो इसका मतलब एक्सेप्ट, यानी कि उसको अलावा, यानी गोल कीपर के अलावा सारे जो खिलाड़ी हैं वो पहुँच गए। अब है एसीड, यानी कि सहमत होना। माई फादर एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि मेरे पापा एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पर सहमत हो गए, है ना। अब है एक्सीड, यानी कि सीमा से आगे बढ़ना। तो यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ वर्ड्स वाइल यू आंसर अ क्वेश्चन। तो तुम्हें अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तुम किसी सवाल का जवाब दे रहे होते हो, तो ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही देना चाहिए। नेक्स्ट है एडेप्ट, अनुकूल होना। एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट, यानी कि भाई बाहर जो तुमने देखा होगा ठंड पड़ रही है अगर, तो जो जानवर है वो अपनी बॉडी को, यानी कि अपने खुद को एडेप्ट, यानी कि अनुकूल होना, वो अब उसके जैसा बना लेते हैं, ठीक है। लाइक हम जानवर की बात करें, जानवरों की बात करें तो ठंड में भाई उन्हें भी ठंड लगती है ना, तो वो ढाल लेते हैं, है ना, वो क्लाइमेट यानी कि वातावरण के, है ना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हो गया अनुकूल होना। नेक्स्ट है एडॉप्ट,
ये एडेप्ट था, ये एडॉप्ट है, ग्रहण करना। तो ग्रहण मतलब एब्जॉर्ब करना। वी हैव एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, यानी कि हमने ग्रहण करा है, हमने मतलब एडॉप्ट यानी कि हमने लिया है इस चीज़ को, किसको, साइंटिफिक मेथड्स को, ऑफ फार्मिंग, है ना, फार्मिंग यानी कि खेती करने के जो साइंटिफिक मेथड हैं उनको, ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें हमारे प्रोडक्शन को, है ना, हमारी उसको मतलब ज़्यादा उपजा सकें, है ना। अब है एडेप्ट। देखो एक आया एडेप्ट, एक आया एडॉप्ट और फिर आया एडेप्ट। तो देखो इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ई है। तो दक्ष और निपुण, किसी भी चीज़ में दक्ष और निपुण मतलब बिल्कुल बेस्ट हो जाना। तो ही बिकेम एडेप्ट एट सॉल्विंग द पजल्स, यानी कि वो निपुण हो चुका है पजल्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एवेंज, बदला लेना। ठीक है, आपने एवेंजर्स तो देखी होगी, ऑफ कोर्स की बात है, सुना तो होगा एवेंजर्स के बारे में। तो एवेंजर्स मतलब क्या हो गया, जो बदला लेने वाले हैं, और एवेंज मतलब क्या हो गया, बदला लेना। तो शी प्रोमिस्ड टू एवेंज हर फादर्स मर्डर, यानी कि उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने पापा के मतलब मर्डर का बदला लेगी। रिवेंज, बदला लेने की भावना। रिवेंज क्या होता है, बदला लेने की भावना। ही इज श्योर टू टेक हिज रिवेंज ऑन हिज अपोनेंट, यानी कि उसने कसम खा ली कि टू टेक हिज रिवेंज ऑन हिज अपोनेंट, यानी कि वो बदला लेगी, उसके मतलब बदला लेने की उसके अंदर भावना जाग गई है अपने अपोनेंट के विरुद्ध में। फिर आता बोर्न, जन्मा। आई वॉज बोर्न ऑन 29 जुलाई। ठीक है, फिर है बोर्न, एक और बोर्न आ गया, इसमें ई है बस, सहन किया, सहन करना था ना। तो द पुअर लेबरर हैज़ बोर्न अ लॉट ऑफ पेन, है ना। तो जब पुअर लेबरर होती है ना, गरीब जो हमारे मजदूर होते हैं, है ना, हैज़ बोर्न अ लॉट ऑफ पेन, उन्होंने बहुत सारा जो पेन है, दर्द है, वो सहन किया है। फिर है ब्रेक, ब्रेक मतलब पता है आपको, टूटना। वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे पृथ्वी के जितने भी नियम हैं उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे प्रकृति के जो भी नियम है। फिर आता ब्रेक, एक तो ब्रेक ये था और एक ब्रेक साइकिल वाला आ गया। तो वी शुड यूज़ ब्रेक प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, हमें भाई क्या यूज़ करना चाहिए, ब्रेक यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है कैनवस, मोटा भारी कपड़ा। तो कैनवस शूज़ आर कंफर्टेबल फॉर वॉकिंग, यानी कि जो मोटे भारी कपड़े के शूज़ होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं हमारे चलने के लिए। फिर है कैनवास, तो कैनवास क्या होता है, अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन मांगना और चुनाव प्रचार करना। तो वी कैनवास्ड फॉर आर कैंडिडेट इन द इलेक्शन, यानी कि हमने मतलब अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन मांगना, हमने मतलब अपने कैंडिडेट से, है ना, जो हमारा कैंडिडेट नेता है उससे इलेक्शन में क्या करवाया, चुनाव प्रचार करवाया। सेल, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले बच्चे तो जानते होंगे, सेल क्या होता है, कोशिका, यानी कि आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। पता है, सिंपल सी बात है, बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। और सेल मतलब क्या होता है, बेचना। एक तो सेल हो गया और एक सेल हो गया। तो सेल मतलब बेचना होता है। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार, मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12वां, चेक। चेक मतलब क्या होता है, जांच करना। ठीक है, तो ही चेकड द मैटर बिफोर सबमिटिंग इट, तो उसने पूरा मैटर देख लिया उसको सबमिट करने से पहले, उसको मतलब उसका पूरा जांच कर ली उसकी, मतलब पहले सबमिट करने से पहले। चेक मतलब ही इशूड मी अ क्रॉस्ड चेक, आपको पता होगा बैंक में जो हमारा चेक होता है, इशू होता है, वही चीज़। चाइल्डिश मतलब बचकाना, जिसकी बचकाने आदतें हों। हर एक्टिविटीज़ सीम टू बी चाइल्डिश, उसकी जो आदतें हैं, है ना, उसकी जो मतलब रहन सहन का तरीका है, एक्टिविटी जो है वो क्या है, चाइल्डिश है, बचपने की है। अब आता है चाइल्ड लाइक, तो हो गया बाल सुलभ, यानी कि माई बिलोव्ड्स वॉइस इज स्वीट फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक, यानी कि बालक की तरह, है ना, वो तो हो गया बचकाना। और ये हो गया बाल सुलभ, यानी कि बालक के जैसा। तो माई बिलोव्ड्स वॉइस इज स्वीट, मेरी वॉइस जो है वो स्वीट है, मीठी है। और फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे की तरह है बिल्कुल, है ना। किसी होती है, बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी बच्चों की तरह होती है। साइट, उद्धृत करना। आई कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स इन फेवर ऑफ माई आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स मतलब सामने रख सकता हूँ, मैं बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूँ अपनी, मतलब किसी से जब मेरी बहस हो जाए तो मैं बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स रख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है साइट, तो ये साइट क्या होती है, स्थान। दिस इज़ द साइट वेयर आई प्लेड इन माई चाइल्डहुड, तो ये साइट यानी कि वो जगह है जहाँ पर मैं बचपन में खेला करता था। फिर है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा पूरक। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, पूरक है, जो मैथ्स में आता है। यूज़ द हब्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक तो देखो कॉम्प्लीमेंट मैथ्स वाला हो गया, और एक ये हो गया पूरक, यानी कि यूज़ द हब्स, जो हब्स होती हैं, है ना, पत्ते वगैरह मतलब पेड़ पौधे, इनको यूज़ करो, दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जो कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि पूरक करें एक दूसरे को। फिर है कॉम्प्लीमेंट, ये होता है सम्मान, शुभमान, यानी कि आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन ए सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज़ को बधाई देना, शुभकामना देना, सम्मान करना। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन ए सक्सेस, उसकी सक्सेस पे मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। नेक्स्ट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार आ चुका है ना, इंपॉर्टेंट है, 2011, 14, 16, है ना, 22 में आ चुका है। तो देखिए, चूज़ अ राइट कैरियर फॉर फ्यूचर, यानी कि
चूज़ अ राइट कैरियर, मतलब पेशा, एक अच्छा पेशा चूज़ कीजिए जो हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बेस्ट हो, है ना, बेहतर हो। फिर आता है कैरियर यानी कि वाहक। तो इन ओल्ड डेज पिजन्स वर यूज्ड एज लेटर ऑफ कैरियर, है ना, लेटर कैरियर। तो जो वाहक है, मतलब इन ओल्ड, पुराने दिनों में क्या होता था भाई, कबूतर जा जा, सबने गाना सुना होगा। तो देखो पिजन्स वर यूज्ड एज लेटर कैरियर, यानी कि कबूतर को वाहक या जो हमारा पत्र वाहक के रूप में यूज़ किया जाता था, है ना। पहले डाकिया थोड़ा डाकिया की जगह कबूतर को भाई डाकिया बना दिया था। अब देखो कोर्स यानी कि अपरिष्कृत, यानी कि द पुअर ईट कोर्स राइस। तो मतलब जो पुअर गरीब है वो पुअर, यानी कोर्स मतलब जो मतलब अपरिष्कृत, यानी कि वो एक्सपायर हो चुका है बेसिकली, ये बोल सकते हैं। तो कोर्स, पुअर ईट्स कोर्स राइस। फिर है कोर्स, पाठ्यक्रम। अब ये हमारा जो आ गया आप सिलेबस वाला। तो दिस लेसन इज नॉट इन आर कोर्स, ये हमारे कोर्स में नहीं है। अब है कंसिडरेबल यानी कि पर्याप्त। तो आर न्यू मैनेजर हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद लेबर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारा नया मैनेजर आया है उसके पास कंसिडरेबल यानी कि पर्याप्त मात्रा में एक्सपीरियंस है कि वो डील कर सके हमारे मजदूरों के साथ में, मजदूरों की प्रॉब्लम से। फिर है कंसिडरेट यानी कि दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला, है ना। तो द प्रिंसिपल इज क्वाइट कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज स्टाफ, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, हमारे टीचर्स की मतलब बेसिकली आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट, अवरोहण और ढाल। तो माई एयरक्राफ्ट मेड अ वेरी स्टीप डिसेंट, है ना। तो मेरा जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा अवरोहण, मेरी ढाल की तरह काम करता है। फिर है डिसेंट, विरोध। तो हेल्दी सोसाइटीज़ शुड टॉलरेट डिसेंट, यानी कि जो हमारी हेल्दी सोसाइटीज़ होती हैं वो टॉलरेट, सहन करती हैं डिसेंट को, विरोध को। फिर है देखिए डेफी। तो डेफी का मतलब क्या है, आज्ञा पालन करने से मना करना। तो देखो डोंट डेफाई, डेफी योर, डिफाई भी बोल सकते हैं इसको, डिफाई, डोंट डिफाई योर पेरेंट्स, यानी कि अपने आज्ञा पालन करने से मना करना। तो देखो कभी भी अपने माता पिता से आज्ञा का पालन करने से मना नहीं करना चाहिए। फिर है डिफाई, देवता बनाना। तो ही वॉज डिफाइड बाय हिज फॉलोअर्स एज गॉड। तो यानी कि उसे देवता बना दिया गया उसके फॉलोअर्स के द्वारा, है ना, एज गॉड, गॉड की तरह। डोज, अब खुराक, ये तो पता होगा सबको, डोज। तो रिपीट द डोज ऑफ दिस मेडिसिन 8 आवर्स, है ना, मतलब आपको ये खुराक 8 आवर में, मतलब 8 घंटे में खानी है। अब नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट है डोज। डोज मतलब क्या होता है, झपकी। क्या है डोज मतलब, झपकी, यानी कि रानी डोज्ड इन द आर्म चेयर, रानी डोज्ड इन द आर्म चेयर, रानी ने झपकी ली आर्म चेयर पे। डाइंग यानी कि मरणासन, शी केयर्ड फॉर द पुअर, द डिजीज्ड एंड द डाइंग। तो यानी कि उसने केयर की गरीब की, द डिजीज एंड द डाइंग, जब वो मरने की हालत में था, जो बीमारी था और मरने की हालत में था। फिर डाइंग, रंगना, हीना इज डाइंग हर ब्लॉन्ड, है ना, उसने अपने रंगा ब्लॉन्ड को, ठीक है। और लास्ट देखते हैं हम 23, बस खत्म। देखिए डिफरेंस यानी कि अंतर, देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द इशू। क्या है डिफरेंस मतलब अंतर, यानी कि देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द इशू। फिर है डिफरेंस आदर। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ट्रीट देयर टीचर विद द ग्रेट डिफरेंस, है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के, ट्रीट देयर टीचर, अपने टीचर को आदर के साथ में ट्रीट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आए हो होम फोन्स और आपको अच्छे लगे हो, ठीक है। तो इनको जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बाकी के जो बच्चे हुए होम फोन्स हैं वो जल्दी वीडियो ले आऊँगा उसकी, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा और नए तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।